और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां वाराणसी से चुनार तक पहली बार शुरू हुई क्रूज सेवा का आगाज हो चुका है। पर्यटकों के क्रूज सेवा को लेकर बेहद उत्साह नजर आ रहा है। ये क्रूज पूरी तरीके से वातानुकूलित है और इसकी रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये क्रूज हर रविवार को पर्यटकों को सैर कराएगा। यात्रा का टिकट 3000 रुपए रखा गया है। क्रूज में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। वाराणसी में एक बार फिर से पर्यटकों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत हुई है। क्रूज सेवा का आगाज किया गया है। लोगों में उत्साह है। क्रूज से गंगा का नजारा पर्यटक देख सकेंगे। तो गंगा की लहरों पर क्रूज की सवारी की कल्पना अब साकार हो चुकी है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्रूज सेवा का आगाज हो चुका है। रविवार को काशी से चुनार तक की क्रूज सेवा की शुरुआत हुई और इसके साथ ही गंगा की लहरों पर धर्म और आस्था की भावना से भरी पर्यटन यात्रा की शुरुआत हो गई है। गंगा पर तैरते क्रूज में बैठकर सफर करने का सपना अब साकार हो चुका है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मोक्षदायिनी गंगा की लहरों पर क्रूज की रफ्तार के साथ करीब 140 किलोमीटर के वाराणसी टू चुनार के सफर की शुरुआत हो चुकी है। गंगा की बल खाती लहरों के बीच अपने पहले सफर पर रवाना हुए इस क्रूज पर सवार यात्रियों के लिए ये क्रूज सेवा गंगा सफारी भर नहीं, बल्कि धर्म और अध्यात्म का वो सफर है जिसके सपने उन्होंने सालों से संजोए थे। पर्यटकों में जाहिर सी बात है बहुत उत्साह था। काफ़ी उन्होंने सबने आनंद उठाया इस यात्रा का, दर्शन का भी, चुनार किले का भी भ्रमण किया और खान पान की जो व्यवस्था थी उसको सबने बहुत उत्साह के साथ एंजॉय किया और लाइव म्यूज़िक का भी इंतजाम था जो उसमें भी सबने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही अपने पहले सफर के लिए ये क्रूज रविदास घाट पर पूरी तैयारी के साथ लग गई थी और ठीक 9 बजे कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर क्रूज को रवाना किया और इसके साथ ही शुरू हो गया सवारियों के साथ इस क्रूज का 140 किलोमीटर का सफर। क्रूज पर सवार सैलानी गंगा की लहरों के साथ अध्यात्म की उस यात्रा पर निकले जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की गई थी, लेकिन ये कल्पना साकार भी हुई और काशी टू चुनार का ये सफर शुरू हो गया। क्रूज ने आगे की सवारी शुरू की तो गंगा की लहरों पर क्रूज की सवारी करते सैलानी काफी देर तक बनारस के घाटों की छटा निहारते रहे। एक एक दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में अपनी यादगार के रूप में कैद करते नजर आए। काशी से रवाना होने के बाद क्रूज का पहला पड़ाव शुलकंठेश्वर महादेव मंदिर का था। करीब 1.5 घंटे का सफर करने के बाद क्रूज ने सैलानियों को शुलकंठेश्वर की शरण में पहुंचा दिया। बाबा शुलकंठेश्वर का दर्शन करने के बाद जब सैलानियों को लेकर क्रूज ने आगे का सफर शुरू किया तब तक भोजन का समय हो चुका था, लिहाजा समय से ही थालियां भी सज गईं और लोग खाने का आनंद लेते हुए दोपहर 2 बजे के करीब चुनार पहुंचे। पैकेज टूर के तहत सैलानियों के लिए चुनार में घूमने का इंतजाम किया गया था। सैलानियों को चुनार किले में सोनवा मंडप, रनिवास, भरतहरि की समाधि, मुगल कालीन बारादरी और पुराने फांसी घर ले जाया गया। दोपहर 3:30 बजे क्रूज ने वापस वाराणसी का सफर शुरू किया और करीब 6 बजे अपने सैलानियों को लेकर वाराणसी के रविदास घाट पर वापस पहुंच गया। पूरे सफर के दौरान सैलानियों के मनोरंजन के लिए विशेष इंतजाम किया गया था। क्रूज पर म्यूजिशियन की एक टीम लगातार मुसाफिरों को एंटरटेन कर रही थी। वहीं क्रूज के डेक पर लाउड म्यूजिक पर लोगों के थिरकने का भी पूरा इंतजाम था, जिसमें लोग देर तक मस्ती करते नजर आए। गंगा की लहरों पर क्रूज के सफर की सबसे खास बात यह है कि ये यात्रा लोगों को जितना ही लुभाने वाली है, उतना ही इसे मुसाफिरों की सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित बनाने की भी कोशिश की गई है। इस क्रूज पर एक लाइव रेफ्ट बॉक्स है जिसे खतरे के वक्त में नदी में छोड़ दिया जाता है, जो पानी में गिरते ही एक बंद बोट की शक्ल ले लेती है। इस बोट में 20 लोग आराम से रेस्क्यू किए जा सकते हैं। बोट में फर्स्ट एड बॉक्स, डेली इस्तेमाल के सामान और सैटेलाइट को सिग्नल देने का एक यंत्र भी फिट किया गया है। वाराणसी वापसी के बाद मुसाफिरों ने खुशी जाहिर करते हुए इस सफर को एक यादगार सफर बताया। मुसाफिरों का कहना था कि बनारस में गंगा की लहरों पर क्रूज से इस तरह का सफर करने की उन्होंने कल्पना नहीं की थी। इस तरह का बनारस शहर में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि बनारस में भी इस तरह का क्रूज सर्विस मिल सकती है, जो आज की डेट में हम लोग गोवा या अन्य कहीं पर देखते थे। लेकिन आज जो बनारस में अलकनंदा क्रूज लाइन की तरफ से ये जो
शुभारंभ किया गया, बहुत ही ऐतिहासिक, अद्भुत। क्रूज के पहले सफर से उत्साहित क्रूज संचालक कंपनी का कहना है कि जल्द ही सैलानियों की रुचि बढ़ाने के लिए लगातार नए प्रयोग किए जाएंगे। लोग लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे कि थीम बेस करते रहेंगे, थीम्स को चेंज करते रहेंगे। और बाकी अभी हम लोग आगे जो देख रहे हैं कि एक नयापन रहेगा मार्कंडे महादेव वाले टूर में भी। उधर डॉल्फिन्स की साइटिंग भी गंगा जी में बहुत अच्छी होती है, तो वो एक बड़ी नई चीज़ रहेगी सारे पर्यटकों के लिए। क्रूज के पहले सफर की सफलता से प्रशासन का उत्साह भी बढ़ा हुआ है। वाराणसी के कमिश्नर ने दावा किया कि क्रूज सेवा शुरू होने से काशी में पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये 2 बोट टूरिज्म विभाग को दी गई थी, जिसको हम लोगों ने पर्यटन विभाग के माध्यम से पीपीपी मॉडल पे एक वेंडर को दिया है, जिसका मेडन ट्रिप चुनार तक किया जा रहा है और काफ़ी बड़ी संख्या में पर्यटकों ने इसमें रुचि दिखाई है। इस तरह की एक और वेसल है, उसको भी शीघ्र संचालित किया जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि काशी के पर्यटन के विकास के लिए ये वेसल्स एक मील का पत्थर साबित हो। वाराणसी से क्रूज सेवा की शुरुआत करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। अब इसकी सफल शुरुआत ने काशी में पर्यटन विकास के नए रास्ते खोल दिए हैं। बनारस दुनिया का सबसे पुराना शहर और जाहिर सी बात की जाए धर्म की दृष्टि से धर्म की राजधानी कही जाती है, और ऐसे में पर्यटक के लिए हमेशा से ही यहाँ आना अपने आप में एक अलग ही अनोखा अनुभव कराता है। और अब क्रूज की सवारी इस अनुभव को और भी बढ़ा रहा है और पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।